परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं, माता पिता नर नारी बच्चे बच्चियों, सबको सादर जय गुरुदेव। आज का ये सत्संग है कि हम भगवान के कितने नाम की माला जपें कि भगवान की प्राप्ति हो और मोक्ष मुक्ति मिल जाए। आज इस पर हम लोग विचार करेंगे। महापुरुषों ने समय समय पर क्या चेताया है, हम लोगों के लिए क्या दिशा निर्देश महात्माओं ने दिया है, उन्हीं के वचन हम लोग आपस में कहेंगे और सुनेंगे। क्योंकि महापुरुषों के जो भी वचन होते हैं वही जो है सनातन मार्ग होते हैं, वही वचन एक आधार होते हैं। तो महात्माओं के वचन ही आध्यात्मिक यात्रा में आधार माने जाते हैं। संत महात्मा जो भी कहते हैं वो सदा सत्य ही कहते हैं। तो महापुरुषों ने अपने अपने समय में जब जब भी आए तो उन्होंने भगवान के नाम के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि भगवान के नाम अनंत हैं, भगवान की महिमा अनंत है। भगवान के बारे में जितना भी आप गुणगान गा सको वो कम है। कहते हैं कि सारी समुद्रों को स्याही बना दो, सारी धरती को कागज़ बना दो, सारे वन पर्वत वनों को कलम बना दो, फिर भी उस मालिक का, गुरु का गुणगान गाया नहीं जा सकता है। तो ये तो मालिक का नाम जो है, कहते हैं श्वास श्वास पे भी मालिक के नाम का सिमरन करो तो भी बहुत कम है। हर पल मालिक को याद करो, ये सब बहुत कम है। क्योंकि उसका महिमा का बखान, भगवान की महिमा का बखान नहीं किया जा सकता। लेकिन हम अपनी सामर्थ्यता के अनुसार, जैसे हम दुनिया में फंसे हैं, हमारा ख्याल ध्यान दुनिया में बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, तो जितना थोड़ा थोड़ा समय हम दुनिया से हट करके भगवान की तरफ लगाते हैं वही हमारे लिए बहुत है। धीरे 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 दुनिया से जितना ख्याल हटता जाता है उतना भगवान की तरफ लगता जाएगा। महात्मा इसलिए कहते हैं कि बच्चा तुम धीरे धीरे कभी 1 माला करो, कभी 2 माला करो, कभी 3 माला करो, कभी 4 माला करो, कभी 5 माला करो, कभी 6, कभी 7, कभी 8, ऐसे महात्मा बताते हैं। अब महापुरुषों के अपने अपने समय की अपनी अपनी चीज़ें हैं। कोई अपने शिष्यों की 1 माला पकड़ा देते हैं कि 1 माला कर लेना, कोई 2 माला पकड़ा देते हैं कि 2 माला कर लेना, कोई 3 माला पकड़ा देते हैं कि भगवान के नाम की 3 माला जप लेना, कोई 4, कोई 5, कोई 6, कोई 7, कोई 8। तो महापुरुष जो भी कह दे, बता दें कि आप भगवान के नाम की रोज़ सुबह शाम इतनी माला जाप कर लेना, जाप कर लेना। तो आप जाप करो, जो महापुरुष कह देते हैं कि जाप कर दो, तो देखो उसी में आपका कल्याण हो जाएगा। क्योंकि वो महापुरुष जो होते हैं, वो महापुरुष जो कहते हैं, तो उनको अपने वचन की लाज रखनी होती है कि हमने अपने बच्चे को बताया कि हाँ 24 घंटे में 1 बार करो, 2 बार करो, इतना माला जाप करो। तो भगवान के नाम की जो माला है वो तो श्वास श्वास करो तब भी कम है। लेकिन अब महात्मा जो भी बात कहते हैं, संत जो भी बात कह देते हैं, तो अब उनको उसकी लाज रखनी होती है। हम अपने बच्चों को कहे हैं तो बच्चा हमारा इतना कर रहा है, तो चलो हम जो है बच्चों की तरफ से मदद थोड़ा कर देंगे। यानी हम सबको महात्मा भगवान की तरफ लगाना चाहते हैं कि जैसे थोड़ा थोड़ा लगेगा बच्चा, धीरे धीरे मेरी दया हो जाएगी, हुमास बढ़ता जाएगा, उत्साह बढ़ता जाएगा। तो जब
मालिक का कुछ इसको जलवा दिखाई पड़ने लगेगा, अपने अंदर कुछ इसका अनुभव होने लगेगा, तो हर वक्त उसी में वो लगा रहेगा। लेकिन शुरुआती दौर में महापुरुष जो है बच्चा ऊब न जाए इसलिए थोड़ा थोड़ा बताते हैं। इसलिए मोक्ष मुक्ति का जहाँ तक सवाल है ये तो संतों की कृपा के ऊपर निर्भर करता है, महात्माओं की, भगवान के ऊपर दया कृपा, उनकी दया कृपा हो जाए तो जीव की मोक्ष मुक्ति हो जाएगी। और उनकी दया कृपा नहीं हुआ तो हम नाम जपते जपते थक जाएंगे और कुछ होने जाने वाला नहीं। भगवान की कृपा होनी चाहिए, संतों की कृपा होनी चाहिए, महात्माओं की कृपा होनी चाहिए। इसलिए सभी लोगों ने वेद, शास्त्र, पुराण ग्रंथ, उपनिषद, गीता, भागवत, बाइबिल, कुरान, संतों महात्माओं की जो बानियाँ हैं, महात्माओं ने जो सब लोगों ने यही कहा कि संतों का तुम साथ करो, महात्माओं का तुम संगत करो। संत महात्मा ही तुम्हारे जीवन को बदलेंगे। संत महात्मा ही हैं जो हर तरह से आपको जो है जन्म मरण के बंधन से निजात दिलाएंगे। महापुरुष हर तरह से समझाते हैं, इसलिए हमें अपने गुरु की, अपने संतों की, महात्माओं की संगत करनी चाहिए, महात्माओं का साथ करना चाहिए, महात्माओं के पास जाना चाहिए। और जब जब महात्मा जो है आते हैं तो वो जीवों के कल्याण के लिए ही आते हैं, जीव के हित के लिए आते हैं। इसलिए हमें, आपको, सबको हर वक्त हर समय जहाँ भी साधु महात्मा मिल जाए, संतों महात्माओं का सत्संग मिल जाए, वहाँ हमको जाना चाहिए। और जिनको आपने गुरु बना लिया, संत महात्मा हैं उनको आपने गुरु बना लिया, उन्होंने आपको कोई बात बता दी, भगवान का ये नाम जपो, इतना माला आप जपो, तो बस वही आप पकड़ लो, वही कुंजी है। कहते हैं कि वही कुंजी है जो महात्मा आपको बता दें, संत जो बता दें तो वही भगवान के मिलने की कुंजी, एक सूत्र बन जाता है। उसी कुंजी को पकड़ लो तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, आप पार हो जाओगे। वैसे भगवान का नाम अनंत है, जीवन भर जपते रहो तो भी कम है, श्वास श्वास जपते रहो तो भी कम है। लेकिन अब संत महात्मा जो भी इशारा बता देते हैं, कुंजी बता देते हैं, उसी कुंजी पर हमको विश्वास करना चाहिए कि हाँ महापुरुष जो कह रहे हैं वो सही है, और इस रास्ते पर हम चलेंगे तो हमारा भव बंधन से छुटकारा हो जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सत्संग की बड़ी ज़रूरत पड़ती है। महात्माओं का साथ करो, उनकी संगत करो। सभी महात्मा हमारे लिए पूजनीय हैं। हम सभी महात्माओं का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, क्योंकि वो महापुरुष हैं, भगवान की तरफ लग चुके हैं, सब कुछ समर्पित हो चुके हैं, तो महान तो ही है। और उनके बारे में हम कुछ कहें तो ये ठीक नहीं है ना। इसलिए संतों की निंदा नहीं करनी चाहिए, संतों के बारे में कुछ नहीं करना चाहिए। संत महात्मा तो मालिक के एक रूप ही होते हैं। इसलिए आप सत्संग को सुनो बराबर, और जो है चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। नए हो, अभी नहीं किए हो तो कर दीजिएगा। अगला सत्संग फिर आपको अगली वीडियो में मिलेगा। जय गुरु।